हेलो स्टूडेंट्स, आ जाइएगा सभी सभी का अपने यूट्यूब चैनल देव 63 नॉलेज पर स्वागत है। तो चलिएगा, हमने यहाँ पे हाई स्कूल मैथ की क्लासेस स्टार्ट करी हुई है। हमारे यूट्यूब चैनल देव 63 नॉलेज पर आपको मैथ की क्लासेस, हाई स्कूल मैथ की क्लासेस हर प्रत्येक दिन प्रोवाइड कराई जाती है। यहाँ पे हमने त्रिकोणमिति के काफी सारे चैप्टर कर लिए हैं, त्रिकोणमिति के काफी सारे सवाल यहाँ पे कर लिए हैं, जिसमें प्रश्नावली 9 पॉइंट हमारी 4 चल रही है। उसमें हमने प्रश्न नंबर 2 तक कर लिए हैं। आज करेंगे हम प्रश्न नंबर 3। तो ध्यान से देखना, और सभी से भाई रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और कमेंट्स और अपने यूट्यूब चैनल देव 63 नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज डेट कितनी है? 3 फरवरी 3/2/2024। ठीक है, तो चलिएगा, हमने प्रश्न लिख लिया 3। 30 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी का 30 मीटर ऊंची एक मीनार है, उसकी चोटी का उसी समतल भूमि पर खड़ी मीनार, यानी कि उसी समतल भूमि पर एक दूसरी मीनार खड़ी है, उसके आधार से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तथा जो दूसरी मीनार खड़ी है उसकी चोटी का पहली मीनार के आधार से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दोनों मीनार के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए तथा दूसरी मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। यानी कि पहली मीनार की ऊंचाई तो देखिए 30 मीटर, दूसरी मीनार की ऊंचाई भी बतानी है, और वो कितनी दूरी पर खड़ी है दोनों मीनार एक दूसरे से, ये भी हमें बताना है। ठीक है भाई, ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में आता है। ठीक है, तो चलिएगा ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे इन सवालों में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, 30 मीटर ऊंची एक मीनार है, तो माना कि ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी, ये मीनार खड़ी है। ठीक है, जो कितनी मीटर ऊंची है 30 मीटर ऊंची एक मीनार है। ठीक है, कितनी मीटर ऊंची मीनार है? 30 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से, इसकी चोटी ये है। ठीक है, उसी समतल भूमि पर खड़ी, इसी समतल भूमि पर, जिस भूमि पर ये खड़ी उसी समतल भूमि पर एक मीनार और खड़ी है यहाँ, ये मान लीजिएगा। ठीक है, ये ए बी, इसको नाम दे देते हैं सी और डी। यानी कि एक मीनार तो खड़ी है ये ए से लेके बी, उसी समतल भूमि पर, यानी कि इसी समतल वाली भूमि पर एक मीनार के आधार से, ये एक मीनार और खड़ी है सी और डी, ये भी दूसरी मीनार खड़ी है सी और डी। ठीक है, मीनार के आधार से, अब इस मीनार के आधार से, इस मीनार का आधार ये है डी। ठीक है, आधार से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि इस मीनार की चोटी का इसके आधार से, इस मीनार के आधार से जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं तथा दूसरी मीनार की चोटी ये है। ठीक है, इसका पहली मीनार के आधार से, जो पहली मीनार ये है, ठीक है, पहली मीनार ये है ए से लेकर बी तक, तो इसका जो उन्नयन कोण है, ये वाला कोण, ये कितना है भैया? 30 डिग्री है। कितना दिया है पहली मीनार के आधार से? उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये वाला 60 डिग्री है। दोनों मीनारों के बीच की दूरी, यानी कि ए से लेके बी डी तक के बीच की दूरी, दोनों मीनारों के बीच की दूरी और दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तथा दूसरी मीनार की ऊंचाई भी, इस वाली मीनार जो दूसरी मीनार है सी से लेकर डी तक, इसकी ऊंचाई भी बतानी है। ये तो हमें पता है 10 मीटर है, इसकी मीनार की ऊंचाई भी बतानी है हमें कितनी मीटर है। ठीक है, तो हमें क्या कर लेते हैं यहाँ पे, माना दूसरी मीनार की ऊंचाई कितनी है? h मीटर मान लेते हैं। इसकी कितनी ऊंचाई है? h मीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? h मीटर मान लेते हैं। माना दूसरी मीनार की ऊंचाई कितनी है? बराबर स्मॉल h मीटर है। ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। ठीक है, स्मॉल h मीटर है, कैपिटल H मान लो, कुछ भी मान लीजिएगा। हमने क्या माना? स्मॉल h मीटर है दूसरी मीनार की ऊंचाई, और दोनों मीनार के बीच की दूरी यहां से लेके यहां तक की भी हम मान लेते हैं कितना? x मीटर मान लेते चलिएगा। यहां से हमने x मीटर मान ली। कितनी है? x मीटर है। माना दोनों मीनारों के बीच की दूरी कितनी है भाई? हमने मान ली x मीटर है। x मीटर है। ये भी हमने मान ली
यानी कि दोनों मीनार के ए से लेकर डी के बीच की दूरी कितनी है, x मीटर मान ली, और दूसरी मीनार के बीच की दूरी सी और डी की ऊंचाई कितनी मान ली, h मीटर मान ली। ठीक है, चलिएगा अब हम त्रिभुज ले लेते हैं। सबसे पहले कौन सा त्रिभुज, कोई सा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने छोटा वाला नहीं बड़ा वाला नहीं, कोई सा नहीं, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलिएगा हम ले लेते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लेते हैं बी ए डी में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी ए डी में, बी ए डी में। अब यहां से क्या है, बी ए डी, तो ये वाला एंगल कौन सा है, 60 डिग्री है, तो tan थीटा, थीटा की जगह पे 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी बटे आधार कौन सा, ए से लेके डी तक, ए से लेके डी तक। चलिएगा tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर ए से लेके बी तक की कितनी है, वह है 30 मीटर बटे ए डी, ए से लेके डी तक कितना है, x है, तो x, तो यहाँ से x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x यहाँ भाग में इधर गया तो गुणा में, इसके बटे में एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की गुणा √3 से करी तो कितना आ गया, x √3 बराबर 30 की गुणा 1 से हुई तो 30। ठीक है, अब ये x इधर 3 गुणा में है तो इधर आएगा तो 30 बटे √3। ठीक है, अब इस 30 को क्या लिख सकते हैं, इस 30 को लिख सकते हैं हम क्या, इस 30 को हम क्या लिख सकते हैं पता है, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 3, वो √3 गुणा √3, सॉरी 3 गुणा 3 नहीं, क्या लिख सकते हैं √3 गुणा 10 बटे ये क्या है √3, क्यों, चाहे तो इस तरह से कर लो, ठीक है, नहीं तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, आपकी इच्छा। यहां से क्या कर सकते हो आप, हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि √3 से गुणा करें कितना आएगा 3, अब 3 की गुणा 10 से करेंगे 3 × 30 आ जाएगा बटे √3। आया समझ में, या अगर आप ऐसे ना करो तो इसको क्या कर सकते हो, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, यानी कि √3 से ऊपर भी गुणा कर दो, √3 से नीचे भी गुणा कर दो, बात एक ही है, आंसर वही आएगा। चलिएगा अब √3 से √3 कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया, ये आ गया 10 √3 मीटर, यानी कि एक आंसर तो आपका ये हो गया, क्या x ये आ गया हमारा, ये तो बोला था उन्होंने, जो हमने x मानी थी, क्या मानी थी, माना दोनों मीनारों के बीच की दूरी कितनी है, x मीटर है, तो x की जगह पे कितना आ गया 10 √3 मीटर, दोनों मीनारों के बीच की दूरी कितनी आ गई 10 √3 मीटर, ये कितनी आ गई 10 √3 मीटर। एक आंसर तो हमारा ये वाला आ गया, 10 √3 मीटर आ गया, यहाँ से एक आंसर हमारा ये आ गया। चलिएगा अब ले लेते हैं हम कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ले लेते हैं ये वाला, समकोण त्रिभुज ADC में, या CDA कुछ भी कर दीजिएगा, समकोण त्रिभुज CDA में, CDA में, तो यहाँ पे क्या है, एंगल कितना है 30 डिग्री, तो tan थीटा, थीटा की जगह पे क्या आएगा आपकी बार 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है इस बार स्मॉल h बटे आधार, आधार कितना है हमारा, x की जगह पे कितना आ गया 10 √3, तो 10 √3। चलिएगा tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर कितना है h बटे 10 √3, तो h यहाँ पे क्या है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर दीजिएगा, या h को ऐसे रहने दीजिएगा, यहाँ से 10 √3 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में क्या हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा 10 √3 बटे √3, अब √3 से √3 कट गया तो कितना आ गया, h बराबर कितना आ गया 10 मीटर, यानी कि कितने आ गया 10 मीटर, h बराबर कितना आ गया 10 मीटर, यानी कि जो दूसरी मीनार है, दूसरी मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 10 मीटर आ गई, तो यहाँ पे क्या आ गया h की जगह पे 10 मीटर आंसर, और एक कितना आ गया x की जगह पे आया 10 √3 मीटर, एक आंसर ही हो गया। यानी कि हमने दोनों आंसर, दोनों क्या निकाला थे, मैं एक तो दूसरी मीनार की ऊंचाई निकालनी थी, दूसरी मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई h बराबर 10 मीटर आ गई, दूसरी मीनार जो कितनी ऊंची है वो 10 मीटर ऊंची है, और उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10 √3 मीटर है। ठीक है भाई, ये तो आपको मान याद करने पड़ेंगे, सबसे पहली वाली क्लास में मैंने यही मान आपको सिखाए हैं, ट्रिक बताइए मैंने उसमें कैसे हम मान निकालते हैं, यानी कि जितने भी हमारे साइन, जितने भी हमारे त्रिकोणमिति में अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति में अनुपात कितने होते हैं 6 होते हैं, कितने होते हैं 5 और 1 6 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, साइन, कॉस, टैन, यानी कि साइन का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है कोसेक, कॉस का क्या होता है सेक, और टैन का क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती कॉट। ठीक है,
आपने साइन अनुपात का मान, कॉस अनुपात का मान और टेन अनुपात का मान निकाल लिया, तो इन तीनों के उल्टे हो जाते हैं, वो कॉट वाला भी और सेक और कॉसेक, इन तीनों के ही व्युत्क्रमानुपाती मान भी इसी तरह से पलट जाते हैं। ठीक है, और वो मैंने ट्रिक आपको सबसे पहले वाली क्लास में आपको ट्रिक बताइए क्या किस तरह से आपको ध्यान में रखना है। भाई ये रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। ट्रिक, वो ट्रिक मैंने इसीलिए बताई है कि उस ट्रिक से याद रख लोगे, आप कभी नहीं बोलोगे भाई हमारे गुरुजी ने आज तक बताई थी, हमने आज तक नहीं भूले। कब बताई थी हमें? नहीं, कितना समय हो गया, तब से हमें वही याद है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने एक बार ट्रिक हमें समझा दी, हमारी समझ आ गई, वो ट्रिक हमारे आज तक याद है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले वो ट्रिक बताई है ताकि आप ये मान ध्यान से रखो। tan 60 डिग्री का मान आपको याद हो, सभी के मान याद होने चाहिए, चाहो तो रट्टा मार लो, चाहे ट्रिक से याद कर लो। अगर याद होंगे तभी आप सवाल कर पाओगे, नहीं तो फिर यहीं पे लच के रह जाओगे। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसान सवाल होते हैं ये हाइट एंड डिस्टेंस वाले सवाल है। हाइट एंड डिस्टेंस वाले सवाल पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, 1 से 2 सवाल आता ही आता है भाई, 4 नंबर में आता है वो भी। ठीक है, तो ध्यान से देखने ला, सवाल को समझ लेना, आराम से कर लेना, कोई जल्दी नहीं है भाई। जल्दी जल्दी देख करके फरफर निकाल दो, चाहे 20 सवाल कर लो, समझ ना आए आपको तो बेकार है, वो पढ़ाई हुआ ही बेकार है। तो इसलिए मेरा कहने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, चाहे आप 2 सवाल करो या 1 सवाल करो, लेकिन ध्यान से उस सवाल को, अगर वो सवाल आपको दोबारा मिल जाए एग्जाम करने के लिए तो वो सवाल आप छोड़ करके ना आओ। ठीक है, तो चलिएगा आज हम बस यहीं तक रखते हैं अपनी क्लास को, कल से और आगे के सवाल हम करेंगे। तो तब तक अपना ध्यान रखिएगा और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। ठीक है, थैंक यू। चलिएगा मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ओके।